जय हिंद सारे दोस्तों की क्या हाल चाल है सारे दोस्तों का ठीक ठाक हो। और सारी छुआ ठीक मेरे भाई सभी जो कश्मीर से हैं हमारे साथ। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दोस्तों का आज की क्लास में। स्वागत करता हूं। मैं रोहित वर्मा आपका दोस्त आपका भाई जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत। बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं और जल्दी से अपने दोस्तों के साथ लाइव को शेयर कर दीजिए। और अगर आपको क्लास अच्छी लगेगी तो लास्ट में एक कमेंट में रिव्यू जरूर दे दीजिएगा और साथ में हो सके तो लाइक भी करते हुए चलेंगे। ठीक है। अब बताएंगे मेरे को जल्दी से कि आवाज़ जो है वो आपको क्लियर आ रही है, आवाज़ का कोई इशू तो नहीं है इसमें। फिर हम अपनी क्लास को जो है वो आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है। चलिए चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग सभी दोस्तों को। गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग सब कुछ एक साथ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलिए तो देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ हम। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि यंग बॉयज़ परफॉर्म अ स्पेशल टाइप ऑफ डांस ऑन लोहड़ी फेस्टिवल इज कॉल्ड। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनको ध्यान में रखते हुए चलिएगा। ठीक है। यहाँ पे बॉयज़ मेंशन किया हुआ है, अगर बॉयज़ की जगह गर्ल्स मेंशन कर देते तो शायद आंसर कुछ और हो जाता। ठीक है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बिल्कुल ठीक हूँ मैं एकदम बहुत अच्छे से हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब भी दोस्त ठीक होंगे। चलिए साथ साथ में नोट्स वगैरह जो है वो उम्मीद करूँगा बनाते जाएंगे आप सभी दोस्त। बढ़िया। तो देखिए बॉयज़ की बात की जाए तो लोहड़ी के जो फेस्टिवल पे है, लोहड़ी मेन फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो ये मेन जो है वो पंजाब में मनाया जाता है। ऐसा नहीं है सिर्फ पंजाब में, ऑल ओवर इंडिया में मनाया जाता है। बट मेनली जो डांस इसके फोक निकल के आते हैं वो पंजाब में आते हैं। और इसके साथ साथ पंजाब में एक बैसाखी नाम से भी एक फेस्टिवल है, उसे भी मनाया जाता है। ठीक है। बात करेंगे अगर बॉयज़ की, तो बॉयज़ में कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, बांगड़ा हो जाएगा। अगर बॉयज़ की जगह गर्ल्स मेंशन किया होता तो आप सभी दोस्त साथ साथ में ट्राई करें कि आंसर जो है आपने देते जाएंगे। ठीक है। बहुत बढ़िया। और जो कुछ भाई हमारे साथ नए जुड़े हैं, कुछ नए नाम देख पा रहा हूँ मैं, जो नए जुड़ेंगे हमारे साथ पहली बार जुड़ेंगे वो सभी सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि और भी जो हमारी क्लासेस आएंगी वो आपके तक सबसे पहले नोटिफिकेशन में पता चलता जाएगा। ठीक है। तो गर्ल्स की बात करेंगे तो गर्ल्स में कौन कौन सा आ जाएगा, गर्ल्स में हो जाएगा एक गिद्धा एंड किकली। ठीक है। गिद्धा और किकली जो है ये दो डांस जो है ये परफॉर्म किए जाते हैं गर्ल्स के द्वारा। और ये किस कैटेगरी में आते हैं, ये फोक डांस में आते हैं। बट अभी तो आप कह सकते हैं ये कहने की बातें अभी तो होते नहीं है, सच बहुत कम हो चुकी हैं ये चीज़ें, क्योंकि वेस्टर्न ट्रेंड जो है वो बहुत ज़्यादा घुस चुका है इंडियन कल्चर में। ठीक है। वेस्टर्न ट्रेंड बहुत डीप तक जा चुका है इंडियन कल्चर में, जिस वजह से हम अपने फोक डांस हो गए, फोक सॉन्ग्स होंगे, आप भी देख लीजिएगा आपके जो भी स्टेट है, हम जम्मू के हैं, किसी ने रूफ डांस करते हुए देखा किसी को, हमारा फोक डांस है ना रूफ। ठीक है। जम्मू कश्मीर वालों का किसी ने करते हुए देखा है, बहुत से बच्चों को तो पता भी नहीं होगा कि रूफ जो है हमारा फोक डांस है। तो ये चीज़ें जो है वो धीरे धीरे एंड पे आ रही हैं। ठीक है। ख़त्म होते हुए दिख रही हैं। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस वाज एस्टेब्लिश इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जो है इनका एसोसिएशन मेरे भाई ये किस वर्ष में, किस वर्ष नहीं, यहाँ पे इन्होंने प्लेस पूछा हुआ है कि कौन सी प्लेस में, और ईयर भी पूछ सकते हैं, तो ईयर भी आपको साथ साथ में मैं बता दूंगा। ठीक है। तो प्लेस बताएंगे सबसे पहले आप दोस्त कि कौन सा आपके अकॉर्डिंग जो है आंसर सही रहेगा। बाय पीडीएफ का हुआ कुछ, जो भी आपके डाउट्स रहेंगे, जो भी आपकी क्वेरीज रहेंगी क्लास के एंड में जो है वो सब डिस्कस किए जाएंगे। फिलहाल क्लास के टाइम पे आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि आंसर्स देते हुए और अच्छे से नोट्स बनाते हुए सभी दोस्त चलेंगे, और साथ साथ में वीडियो को लाइक भी कर देंगे सभी दोस्त। तो बात करेंगे साउथ ईस्ट एशियन नेशन की, तो बैंकॉन्ग जो कि कहाँ पे आता है, किस देश में आता है, थाईलैंड देश में आता है, जो कि इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगर हम बात करेंगे कि कब हुआ, ठीक है, कब हुआ था इस्टेब्लिश, तो 8 अगस्त 1967 को हुआ था। कितनी कंट्रीज जो हैं इसकी मेंबर्स में आती हैं, तो 10 कंट्रीज जो हैं वो मेंबर में आती हैं। हेडक्वार्टर की बात कर ली जाए तो हेडक्वार्टर जकार्ता में आता है। क्लियर। एक एक क्वेश्चन के रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स होंगे ना वो सब लिखवाता जाऊंगा। अगर आप एट द एंड पूरा एनालिसिस करके देखोगे ना, मान लो कि क्लास में मैंने 10 क्वेश्चन करवाए हैं, मान लो 10 क्वेश्चन करवाए हैं, बट अगर आप उनके नोट्स बनाते हुए चलोगे ना तो वो 10 के 30-40 क्वेश्चन आपको एट द एंड दिखेंगे। ठीक है। क्योंकि जो एक्स्ट्रा पॉइंट लिखवाता हूं ना, ध्यान से सुन लेना, ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट लिखवाता हूं ना, यहीं से मोस्टली क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सो इसीलिए कहता हूं कि नोट्स जो है वो सब दोस्त बनाते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द रबी क्रॉप कल्टिवेटेड इन इंडिया।
दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी जो है वो एक रबी क्रॉप है इंडिया की? रबी हो गया और खरीफ हो गया, ठीक है, इसके पहले भी करवाया था बट ये फाइनल है। इसके बाद रबी और खरीफ क्रॉप के मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आज नाम लिखवा देता हूँ आपके कि कौन कौन सी जो है क्रॉप्स इनके अंडर आती हैं, ठीक है, कौन कौन सी आती हैं। बात करेंगे रबी की तो सबसे पहले आएगा वीट, ठीक है, फिर आएगा वार्ले, फिर उसके बाद आ जाएगा मस्टर्ड। ये मेन क्रॉप्स हैं, ठीक है, इसके सिवा और भी बहुत सारी आती होंगी बट ये मेन लिखवा रहा हूँ जो मोस्टली एग्जामिनर पूछते हैं, ठीक है। सर नोट्स बनाने का टाइम नहीं लगता है सर, सिर्फ रात को लगता है, दिन को टाइम नहीं काम करते हैं। भाई देखो मैनेज तो करना पड़ेगा, ठीक है, टाइम तो निकालना पड़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं है कि खाना है जो परोस दिया थाली में और खा लेंगे, वैसा नहीं है मेरे भाई, थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको भी, ठीक है। तो खरीफ में कौन कौन सी आ जाएगी? खरीफ में आ जाएगी पैडी, पैडी चावल, ठीक है, राइस को भी राइस को पैडी ही बोलते हैं, राइस लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद मेज़ आ जाएगी, मक्का, बाजरा, फिर सोयाबीन आ जाएगा और शुगर केन आ जाएगा। और जेद जो है इसके ऊपर क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, अभी तक तो इतने पूछे नहीं गए हैं बट फिर भी सुन लो। जेद कौन सी होती है? जो मार्च से जून के महीने के बीच में उगाई जाती हैं, ठीक है, मार्च से जून के महीने के बीच में उगाई जाती हैं, मतलब चावल काटने के बाद और नहीं हाँ, गेहूं काटने के बाद और चावल लगाने से पहले पहले का जो टाइम होता है, इनके बीच का टाइम होता है, उस टाइम पे लगाई जाती हैं, जिसमें आते हैं क्यूकुम्बर, खीरा, ठीक है, फिर पम्पकिन, पम्पकिन बड़ा कद्दू जिसे हम बोलते हैं, फिर आ गया वाटरमेलन, तरबूज, दुआना, और फिर आ गया मस्क मेलन जिसे हम खखड़ी बोलते हैं, खखड़ी, ठीक है। हो सकता है आप कश्मीर के भी बहुत सारे बच्चे हैं वो कुछ और बोलते होंगे बट जम्मू में मोस्टली यही बोला जाता है, ठीक है। खीरा, बड़ा कद्दू, दुआना, खखड़ी। चलिए बहुत बढ़िया, तो समझ आ रहा है। उम्मीद करूंगा कि जो मेरा मेन मोटिव है, आपको चीज़ें समझ आनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, वो हो रहा हो पास। अगर उसके बावजूद किसी भाई को कोई डाउट रह जाता है, कोई चीज़ समझ नहीं आती है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कमेंट में बता दीजिएगा, आपको डेफिनेटली उसका आंसर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर से क्वेश्चन है कि कौन सा नेशनल पार्क है यहाँ पे 17 प्रकार की तितलियों की प्रजातियां पाई जाती हैं? कौन सा नेशनल पार्क है यहाँ पर 17 प्रजातियों की तितलियों की 17 प्रजातियां पाई जाती हैं, 17, ठीक है। करो ऐसे ही बच्चों को बेकार, व्लादिमीर पुतिन, बेकार कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नेशनल पार्क इन जम्मू एंड कश्मीर कौन सा है जिसमें 17 स्पीसीज की बटरफ्लाइज पाई जाती हैं या अवेलेबल हैं? और वो पार्क जो है वो आपको मैं करवा भी चुका हूँ, मैंने आपको तब बताया था कि वो फेमस है किसके लिए? मार्खोर्स के लिए, ठीक है। मार्खोर जो कि एक गोट की प्रजाति होती है, जो कि एक गोट की प्रजाति होती है विद कर्ली, ठीक है, उनके जो हॉर्न्स होते हैं, हॉर्न, सिंग को हॉर्न बोलते हैं, ठीक है, विद कर्ली हॉर्न्स, क्लियर। तो उनके लिए जो है ये फेमस है, कौन सी है? जल्दी से आंसर देंगे तो आंसर जा रहे हैं डी के साथ बच्चे, डी गलत हो जाएगा, काजीनाग जो है बिल्कुल सही रहेगा। काजीनाग नेशनल पार्क जो कि आती कहाँ पे है, किस डिस्ट्रिक्ट में आती है? तो बारामूला में आती है। क्या पे आती है? बारामूला में जो है वो काजीनाग आएगी, बिल्कुल सही। कौन सा आंसर रहेगा? ऑप्शन नंबर सी जो है मेरे भाई बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। क्लियर यहां तक? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following wetland reserves is in the जम्मू डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? दिए गए ऑप्शंस में से एक कोई रिजर्व होगा जो जम्मू में होगा। जम्मू डिस्ट्रिक्ट देखिए मेंशन किया हुआ है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में तो बहुत सारे हैं, ठीक है, बात सिर्फ जम्मू डिस्ट्रिक्ट का बोला हुआ है। तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा है? देंगे सभी दोस्त आंसर जल्दी से, कौन सा इसमें सही आंसर रहेगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं सभी दोस्तों के। पेपर डोगरी में होगा, डोगरी में नहीं होगा, ये डोगरी में बीच में इसलिए थोड़ी बहुत ही बोल देता हूँ कि ताकि आपको इजीली जो है वो रिलेट कर सकें आप चीज़ों से, ठीक है ना। ये बस उसलिए बोलता हूँ, ऐसा सच नहीं है कि डोगरी में होगा, ये बस आपको थोड़ा सा इंटरेक्शन इससे हो जाएगा और थोड़ा सा आप चीज़ों को रिलेट कर पाओगे। बाकी ये मजाक बनाने की कोई चीज़ नहीं है, अपनी लैंग्वेज पे प्राउड किया करो। चलो तो बताएंगे ग्राना, पंपोर या फिर शालाबाग या फिर नौरी चेन जो है, इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा बिल्कुल सही होगा? शालाबाग के साथ बहुत से बच्चे जा रहे हैं,
और ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं मोस्टली। ऑप्शन नंबर ए वाले भी हैं, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं उनको बता दूं आप बिल्कुल सही हो मेरे भाई, ठीक है। गराना जो है ये जम्मू में आता है। जम्मू में कौन से एरिया में? RS पुरा में। कौन से एरिया में? RS पुरा में आता है। बात करेंगे पंपोर की, तो पंपोर आता है पुलवामा में। कहाँ पे आएगा? पुलवामा में आएगा पंपोर। और जो मोस्टली बच्चे जा रहे हैं शालाबाग के साथ, तो ये गांदरबल में है। शालाबाग कहाँ है? तो ये गांदरबल में आएगा, ठीक है, कश्मीर वाली साइड आ जाएगा ये, ठीक, क्लियर। चलिए, तो इसमें आंसर कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर ए इसमें जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सोच समझ के क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के फिर जो है वो आंसर दीजिए मेरे भाई, ठीक है। ज़्यादा जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर गलतियां होती हैं कर लो, कोई बात नहीं। यहाँ पे अभी कोई आपकी गलतियों को जज नहीं करेगा और ना ही आपको उसका कोई नुकसान होगा। बट एग्जाम में कोशिश करना कि जो गलतियां आप यहाँ कर लोगे उनको एग्जाम में रिपीट ना करो, क्योंकि वही आपका फाइनल जो है वो पेपर होगा, ठीक है। तो एग्जाम में रिपीट ना हो, यहाँ पे जितनी मर्जी गलतियां कर लो चल जाएगा। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही आंसर आ रहे हैं सभी दोस्तों के। हुज बर्थडे वाज डिक्लेयर्ड एज ए ट्राइबल प्राइड डे? ट्राइबल प्राइड डे के तौर पे किसका बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है? बिरसा मुंडा, रूपचंद, तिलका या फिर कन्हू मुर्मू? बहुत बढ़िया, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ एक ही लाइन में बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं सभी दोस्तों के। जा रहे हैं किसके साथ? ऑप्शन नंबर ए के साथ। तो बिरसा मुंडा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो ट्राइबल पीपल हैं वो बिरसा मुंडा को अपना भगवान मानते हैं। बिरसा मुंडा को अपना भगवान मानते हैं, बोले तो गॉड की तरह इन्हें ट्रीट किया जाता है, ठीक है। इनकी पूजा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 326। और डेट की बात कर ली जाए, अगर डेट की बात कर ली जाए तो 15 नवंबर को जो है ये डे सेलिब्रेट होता है। कब होता है? 15 नवंबर को ये दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी दोस्त जो है वो नोट्स वगैरह साथ साथ में बना रहे होंगे अच्छे से। और साथ साथ में सभी दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट रहती है कि क्लास को लाइक कर दिया करो भाई, ताकि और बच्चों के तक जो है वो पहुँच सके। सो इतनी सी आप मेरी थोड़ी सी इनडायरेक्ट वे से हेल्प कर दिया करो कि क्लास को लाइक और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर वगैरह भी कर दिया करो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। व्हेन एंड वेयर डिड दी रिवॉल्ट ऑफ 1857? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडर्न हिस्ट्री से। रिवॉल्ट ऑफ 1857 1857 का विद्रोह जो है इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा ही जाता है। मोस्टली आप कह सकते हैं कि 90% चांसेस है पूछा जाएगा। तो यहाँ पे बताएंगे सभी दोस्त कि ये विद्रोह जो है, ये रिवॉल्ट जो है, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और कब हुआ था। 10 मई और मेरठ जो है प्लेस, वहाँ से ये स्टार्ट हुआ था। क्लियर? इसमें ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, स्टार्ट किस वजह से हो गया था, बाकी आपको स्टोरी जो है वो मैं बता चुका हूँ पहले की क्लास में। आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा जो बच्चे नए हैं हमारे साथ या जो बीच में से जुड़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सीरीज है, पूरी प्लेलिस्ट है, आप स्टार्टिंग से देखिए, ठीक है। बीच में से जुड़ेंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। जो चीज़ें हम पहले कर चुके होंगे उनको रिपीट जो है वो हम नहीं करेंगे। क्लियर? तो बाकी आपको ये भी बता चुका हूँ कि कौन कौन कहाँ से लीड कर रहा था, ठीक है। झांसी की रानी कहाँ से, बेगम हजरत महल कहाँ से कर रही थी, नाना पाटिल कहाँ से कर रहे थे, वो सब चीज़ें आपको कवर हैं, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा जो है वो सही रहेगा। और ये स्टार्ट होने के पीछे का रीज़न था कि मंगल पांडे ने जो है, मंगल पांडे जो कि हमारे फ्रीडम फाइटर रहे हैं, मंगल पांडे अटैक्ड ऑन ब्रिटिश ऑफिसर, ठीक है। उन्होंने जब अटैक किया ब्रिटिश ऑफिसर पे तो वहां से जो है आप कह सकते हैं इसको चिंगारी लग गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम लोकेटेड? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर जो है वो कहां पर लोकेटेड है, किस देश में स्थित है? आपको बता दूं इटली में स्थित है। इटली बोलिए, इटली बोलिए, इटली में जो है ये स्थित है। तो बताएंगे जल्दी से, इटली में दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा आंसर जो है वो सही रहेगा, जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर के साथ जा रहे हैं। इसी तरह की एक्यूरेसी बनाए रखेंगे ना भाई, तो आपके लिए ये एग्ज़ाम फोड़ना कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। आप देख लीजिएगा कि जो क्वेश्चंस मैं अभी यहाँ पे करवा रहा हूँ और जो एक हमारी पेड पीडीएफ है वो हो गई, ठीक है। इनमें से ही आपको घूम फिर के मोस्टली क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। रोम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज द वॉकर कप एसोसिएटेड। वॉकर कप जो है ये दिए गए ऑप्शंस में से किस खेल से संबंधित है? कौन से खेल में वॉकर कप जो है वो दिया जाता है? क्लियर? वॉकर कप जो है वो कौन से खेल में दिया जाता है? बहुत बहुत स्वागत मेरे भाई आपका, आप न्यू हैं तो मैं नोट्स बनाऊंगा कल से। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बात करेंगे वॉकर कप की, तो ये किस खेल में दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी वाले जो भाई हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। गोल्फ इज द राइट आंसर। इसके सिवा एक आता है डेविस कप। डेविस कप का बताएंगे जल्दी से कि डेविस कप जो है वो किसको दिया जाता है। और एक आता है अमेरिकन कप। कुछ दो चार आपको इंपॉर्टेंट लिखवा देता हूँ, ठीक है। एक आएगा अमेरिकन कप, फिर एक आप इसके बाद लिखेंगे उबर कप। उबेर जो है ये पूछा जाता है मोस्टली, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको स्टार मार्क कर लेना। और फिर रोवर कप लिख लीजिए एक। ये कुछ इंपॉर्टेंट कप हैं, ठीक है, जो कि अलग अलग खेलों में दिए जाते हैं और सभी बच्चे जो हैं वो जल्दी जल्दी बताते हुए चलेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे डेविस कप की, ठीक है, तो डेविस कप दिया जाता है टेनिस में। किसमें दिया जाता है? टेनिस में जो है वो डेविस कप दिया जाता है और मेंस को दिया जाता है ये, ठीक है, मेन में दिया जाता है। बात करेंगे अमेरिकन कप की, तो अमेरिकन कप किस में दिया जाता है? जाट रेसिंग में, ठीक है, जाट रेसिंग में ये दिया जाता है, याच रेसिंग में। नेक्स्ट है उबर कप जो है, उबर कप का बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है। उबर कप दिया जाता है बैडमिंटन में। किस किस कैटेगरी में दिया जाता है ये? मतलब मेल्स को दिया जाता है या फीमेल को दिया जाता है? कोई बच्चा बताएगा। उबर कप दिया जाता है बैडमिंटन में और ये दिया जाता है वीमेंस को दिया जाता है, ठीक है, फीमेल को दिया जाता है उबर कप। और लास्ट में जो है रोवर कप, मोस्ट फेमस है, वर्ल्ड कप जो है ये फुटबॉल में दिया जाता है। दो याद रखिएगा मेन, उबर कप, रोमन कप और डेविस कप, ये तीन, हाँ, ये तीन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। आपको इनसे सीधे सीधे क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल जाएंगे। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी दोस्त। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस डू द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ओरिजिनेट। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो होती हैं वो दिए गए ऑप्शंस में से कहाँ पे हैं जो ओरिजिनेट होती हैं? तो मेडिटेरियन सी का जो पोर्शन है, ठीक है, मेडिटेरियन सी का जो पोर्शन है वहाँ पे ये आप कह सकते हैं ओरिजिनेट होती हैं। यहाँ पे मेडिटेरियन रीजन लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। इसे एक और नाम से जानते हैं, इसे एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन भी इन्हें कहा जाता है। अगर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन मेंशन हो तो समझ आइए यहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात हो रही है, ठीक है, जो कि मेडिटेरियन सी में या मेडिटेरियन का जो रीजन है वहां पे ओरिजिनेट होती है। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन रोट द फेमस बुक नेम वॉर एंड पीस। वॉर एंड पीस जो है ये किताब जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? देखिए मेरे को कमेंट सभी के दिख रहे हैं मेरे भाई, मैं आंसर खुद नहीं दे रहा हूं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि क्लास है, क्लास में हम क्लास का पढ़ेंगे। हम हर हफ्ते में ट्राई करते हैं एक बार हम लाइव आते हैं, ठीक है, यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर। तो वहाँ पर जो है आपके जो भी डाउट्स रहते हैं, जो भी क्वेरीज रहती हैं, वो सब हम वहाँ पे लेते हैं, ठीक है, वो सब हम वहीं डिस्कस करते हैं क्योंकि वो एक फ्री मीटअप टाइप होता है। तो यहाँ पे क्लास में अगर मैं क्वेरीज लेने लगूंगा, क्योंकि हर क्वेश्चन के बाद हर एक बच्चे की क्वेरी आएगी, तो उसमें बहुत टाइम जो है वो वेस्ट हो जाता है। सो इस वजह से जो है मैं नहीं ले पाता। क्लियर? बाकी आप लाइव में जुड़ेंगे तो वहाँ पे हम आपकी सारी क्वेरीज लेंगे, आधे एक घंटा लाइव करेंगे, तब आपके सब डाउट क्लियर करेंगे। तो देखिए जल्दी से वॉर एंड पीस जो है इसका आंसर देंगे जल्दी से सभी दोस्त। व्हाट्सएप ग्रुप कहाँ से ज्वाइन होगा? व्हाट्सएप ग्रुप जो है मेरे भाई यहाँ से नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए होगा जेकेपी का पेड, तो इस नंबर पे जो है वो आप मैसेज कर दीजिएगा मेरे को। बट याद रखें फ्री नहीं है, पेड है, 59 रुपीज़ का है, ठीक है, 59 रुपीज़ का है, फ्री नहीं है, ये बात याद रखें। जेकेपी का चाहिए हो, जहाँ आर्मी का चाहिए हो, तो आप इस नंबर पर मेरे को मैसेज कर देंगे। तो आ जाएंगे जल्दी से, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु इज नोन एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के फादर जो हैं वो किसे कहा जाता है? तो रिपन जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। रिपन को जो है जो फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट कहा जाता है। क्लियर? रिपन को। ये कब वायसरॉय बना था? तो 1882 का टाइम पीरियड इसका था जब ये वायसरॉय ऑफ इंडिया था, ठीक है, तब ये वायसरॉय ऑफ इंडिया था।
क्लियर, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द टॉम्ब ऑफ जियारत बाबा हैदर रेशी इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जियारत बाबा का जो टॉम्ब है, मकबरा है, ठीक है, वो दिए गए ऑप्शंस में से कहां पर स्थित है? दिए गए ऑप्शंस में कहां पर स्थित है? जल्दी से, गांधरबल में, रामबन में, शोपियां या फिर अनंतनाग, कहां पर स्थित है? जल्दी से आंसर देंगे। आपको बता दूं, उस गांव का नाम है दंतेर बोलते हैं, ठीक है, दंतर या दंतेर इस तरह से प्रोनाउंस करेंगे, जो कि आता है अनंतनाग में, ठीक है, अनंतनाग में ये गांव आएगा और ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। ये है क्या चीज़? ये एक मॉस्क्यू है, मॉस्क्यू मस्जिद, ठीक है, ये एक मस्जिद है, तो ऑप्शन नंबर डी वाले बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। नहीं यार, मेरे को एक चीज़ नहीं समझ आ रही यार, ये हमारी ही स्टेट के रिलेटेड क्वेश्चन है, ये जम्मू कश्मीर से ही क्वेश्चन है, और एटलीस्ट हमारा इतना सा फर्ज बनता है कि हमें ये चीज़ें मालूम हो। मोस्टली बच्चे जो हैं यहाँ पे कश्मीर से जुड़े होंगे हमारे साथ, और आपको अपने एटलीस्ट अपने कश्मीर का पता होना चाहिए कि हाँ भाई ये जगह कहाँ पे है, ये कहाँ पे है, ठीक है ना। ये तो मस्जिद वगैरह ये जो है ये बहुत जाने माने नाम है। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इनको अच्छे से जो है मेरे भाई पढ़ लेंगे, ताकि आपके स्टेट से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें आप पीछे ना रहें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चनैनी नशरी टनल से रिलेटेड है। ये चनैनी नशरी टनल, तो इसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल के नाम से जाना जाता है। इसकी लेंथ की बात करें 9.28 किलोमीटर इसकी लेंथ है। स्टार्टिंग ईयर था 2011 और 2017 में जो है ये बनकर कंप्लीट हो गई थी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेड फॉक्स, लाल रंग की लोमड़ियां जो हैं वो जम्मू कश्मीर में पाई जाती हैं, तो उनका जूलॉजिकल नेम या आप कह सकते हैं साइंटिफिक या बायोलॉजिकल नेम क्या है? लाल रंग की लोमड़ियां, रेड फॉक्स, उनका जूलॉजिकल नेम जो है वो क्या है? तो बिल्पस बिल्पस, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आ भी रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेल डन वेल डन वेल डन, शाबाश। तो ये जो अभी क्लासेस करवा रहा हूँ, आप घबराइए मत, मैं तो कहता हूँ नोट्स बनाइए। अगर जो बच्चे नहीं भी बना रहे, जो सिर्फ क्लासेस ही देखते हैं, फिक्र मत कीजिए, इनके रिवीजन क्लासेस भी आपको दोबारा से रिपीट चला दूंगा, आप फिर से क्लास में देख लीजिएगा, तो आपकी रिवीजन जो है अच्छे से हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कब फाउंड हुई थी, किस वर्ष में फाउंड हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर है 336, जल्दी से आंसर देंगे तो 1449, ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल सही हो जाएंगे। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल सही हो जाएंगे। बात करेंगे लोकेशन की, तो वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी जो है बिल्कुल सही लोकेशन इसकी रहेगी। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोकन रॉक कट इंस्क्रिप्शन डेसिफर्ड बाय जेम्स प्रिंसिप वाज रिटन इन विच स्क्रिप्ट? 7th या फिर 8th, ये कोई हिस्ट्री की एक बुक है, 7th 8th की है, आपकी सेकेंडरी क्लासेस में होगी। उसका फर्स्ट पेज है ना, जो फर्स्ट पेज पे ही ये मेंशन किया हुआ है, ठीक है, अशोकन इसका इंस्क्रिप्शन का, कि जो कि जेम्स प्रिंसिप के द्वारा पढ़ी गई थी। उसमें ब्राह्मी एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट, ब्राह्मी एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट जो है ये मेंशन की गई थी कि इसके द्वारा पढ़ी गई थी, ठीक है। बहुत बढ़िया, तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा? बिल्कुल जो हमारा सही आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए, ए फॉर आओ, ए फॉर आओ, ठीक है। तो ब्राह्मी जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, अगर ब्राह्मी के साथ साथ खरोष्टी भी मेंशन होता, ठीक है, तो ब्राह्मी एंड खरोष्टी मेंशन होता है, या अगर ब्राह्मी नहीं मेंशन होता तो खरोष्टी मेंशन होता, तो आप इसके साथ भी जा सकते थे। क्लियर? नहीं भाई, शक्ति कपूर नहीं बनना मेरे को। अच्छा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वेयर वाज द फर्स्ट वर्ल्ड हेल्थ असेंबली? फर्स्ट वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो कि 1948 में हुई थी, वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई थी मेरे भाई? तो वो की गई थी, ऑप्शन नंबर कौन सा? जल्दी से आंसर देंगे सभी दोस्त, कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई थी? कौन सा ऑप्शन जो है इस पे सही रहेगा? जल्दी से, वीना, वॉशिंगटन, जेनेवा या फिर न्यूयॉर्क? अपने पे यकीन रख के आंसर देना, किसी को कॉपी मत करो। कोई अगर बच्चा बी आंसर दे रहा है, बी मत करो, कोई डी दे रहा है, डी मत करो। जो आपको सही लगता है या जो आपको पता है वो आंसर दो, ठीक है। चलिए
तो इसका आंसर सही रहेगा ऑप्शन नंबर सी, जनेवा जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वर्ल्ड की पहली हेल्थ असेंबली जो है 1948 में जो की गई थी वो ऑप्शन नंबर सी जनेवा में की गई थी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस ये डिस्कस तो कर चुके हैं हम, फिर भी जल्दी से जो है वो डिस्कस कर लेंगे। टीबी नामक रोग जो है वो कैसे फैलता है? ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। फर्स्ट ऑफ ऑल पूछा जाएगा क्वेश्चन, सीधा सीधा पूछते हैं कि ये कौन सी डिजीज है, बैक्टीरियल, वायरल, फंजाई, कौन सी? तो ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, सबसे पहली चीज। दूसरा, ये फैलता कैसे है टीबी? टीबी हवा में, देखो हवा में अगर ये प्रेजेंट होंगे इसके बैक्टीरिया फैल जाएगा। ठीक है, बाय एयर फैलता है ये मेनली इफेक्ट करेगा लंग्स एंड थ्रोट को मेनली इफेक्ट करेगा। ठीक है, उसको डैमेज करेगा। अगर बोलने से, खांसने से, छींक लेने से, गाने से, कुछ भी करने से मतलब टीबी फैलता है, ये बात ध्यान रखो। क्योंकि क्या होता है कि इसके बैक्टीरिया जो होते हैं वो जिस व्यक्ति को है, मान लो ए व्यक्ति है, इसको टीबी है, अगर ये बोलेगा तो इसके बैक्टीरिया सीधे एयर में जाएंगे, और यहाँ पे अगर व्यक्ति नंबर बी है तो ये अगर सांस लेगा तो ये यही एयर अंदर लेगा ना, तो जैसे ये एयर इसमें एमिट होगी, अंदर जाएगी, तो इसको भी जो है ये लक्षण हो जाएंगे, इसको भी टीबी हो जाएगा। क्लियर चीज समझ आ गई? इसमें मेन चीज याद रखने वाली जो है वो ये है कि ये एक बैक्टीरियल डिजीज है और बाय एयर जो है ये फैलती है, बाय एयर। तो इसमें आंसर कौन सा रहेगा? सॉइल नहीं, सरफेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं, इंक्लूजन स्किन नहीं, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? ऑप्शन नंबर डी के साथ जो भाई गए हैं बहुत बढ़िया, पिरो, इनाम, क्रिकेट, मोहिंदर, सागर, इद्रिस, नीलू, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आकिब, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूं अपनी साइड से कि ऐसा कोई क्वेश्चन ना बचे या ऐसी कोई चीज ना बचे जिसमें आपको कोई डाउट रह जाए, जहां आपका कोई पॉइंट छूटे। बट इन केस अगर फिर भी छूट जाता है, जहां आपको कोई डाउट रह जाता है फिर भी क्वेश्चन में, तो आप आंसर, उसका आंसर नहीं, आप कमेंट में बता दीजिए, मैं उसका आंसर दे दूंगा। ठीक है, आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आंसर दे दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऑन विच अमंग द फॉलोइंग रिवर इज द सिटी अजमेर लोकेटेड? अजमेर जो है ये किस नदी के किनारे पर स्थित है? ठीक है, किस नदी के किनारे पर स्थित है अजमेर शहर? फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे अजमेर से, एक क्वेश्चन बनता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है? अढ़ाई दिन का झोंपड़ा जो है वो कहां पे है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्टली जो मैं कह रहा हूं अजमेर से अगर बनेगा तो। ठीक है, अढ़ाई दिन का झोंपड़ा। ठीक है, अढ़ाई दिन का झोंपड़ा जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कहां पर है। ये एक मस्जिद है, मॉस्क्यू है। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि ये कहां पर है, तो ये अजमेर में है। अजमेर की बात करेंगे कि कौन से स्टेट में आता है, कौन से राज्य में आता है। ठीक है, अजमेर कौन से राज्य में आता है, कौन से स्टेट में आता है? तो ये आता है राजस्थान में। कहाँ आएगा अजमेर? राजस्थान में आएगा। ठीक है, और अढ़ाई दिन का झोंपड़ा जो आपको लिखवाया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बात करेंगे कौन सी नदी के किनारे बसा है, तो लूनी रिवर जो है इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लूनी रिवर, लूनी जो है ये एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। लूनी क्या है? ये एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है जो कि अरेबियन सी में गिरती है। अरेबियन सी में गिरती है। गिनी चुनी रिवर्स जो हैं वो अरेबियन सी में गिरती हैं, बाकी ज़्यादातर रिवर्स जो हैं वो कहाँ गिरती हैं? बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें मेरे भाई बिल्कुल सही हो जाएगा। ये अढ़ाई दिन का झोंपड़ा सभी दोस्त नोट में लिख लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। आ जाएंगे अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, रुको, ये भी लिख लो, रुको, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा भाई। इंडस तो अपने जे.एंड.के में है। ठीक है, इंडस तो जे.एंड.के में भी निकलती है, फिर जे.एंड.के के पास लगा लो हिमाचल में जाएगी और पंजाब में जाएगी। ये तीन है यहाँ पे मेन जाती है। बेटवा जो है ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश मेन, और चंबल जो है ये राजस्थान में भी जाती है, मध्य प्रदेश में भी और उत्तर प्रदेश में भी। ठीक है, ये मेन बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि और किसी स्टेट में नहीं है, बाकी स्टेट्स में भी होगी, बट बहुत रेयर होगी, जहाँ थोड़ा थोड़ा पोर्शन होगा, इतना ज़्यादा मेन रोल नहीं प्ले कर रही होगी। मेन जहाँ पे करती हैं ये मैंने वो नाम यहाँ पे लिखे हैं। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ जो चीज़ बोल रहा हूँ वो आपको समझ भी आ रही होगी। अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि विच रीजनल ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट अ ब्रिज बिटवीन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया? कौन सी जो है इनमें से ग्रुप है, रीजनल ग्रुप है
जो साउथ और साउथ ईस्ट एशिया के बीच में इंटरमीडिएट बन गया है। हाँ, इंटरमीडिएट बन गया है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? एससीओ, बिम्स्टेक, सार्क या फिर ब्रिक्स। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर देंगे सभी दोस्त। तो हम एक ऑप्शन पकड़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी, बिम्स्टेक को, ठीक है। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म लिखेंगे सभी दोस्त। बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। ये बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है और आंसर बच्चे दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बच्चे आंसर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो सी नहीं, यहां पे आंसर सही जो है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा। बिम्स्टेक जो है ये सार्क, ठीक है, सुनो, बिम्स्टेक सार्क और एशियन के बीच में है ये, ठीक है, इन दोनों के बीच में है ये। इन दोनों को कॉपरेट कराने के लिए ये बना था, इन दोनों का आपस में कॉपरेट, जैसे होता ना कि हाँ मान लो सांबा और कठुआ वालों के बीच में, सांबा और कठुआ और जम्मू वालों के बीच में कोई हो गया, गड़बड़ हो गई, तो बीच में इनके बीच में कौन पड़ता है? इनके बीच में आता है सांबा। तो सांबा इन दोनों का कॉपरेट करवाएगा, नहीं नहीं भाई कोई बात नहीं, छोड़ गुस्सा। तो इस तरह से ये बिम्स्टेक जो है यहाँ पे काम करता है। क्लियर? इसी तरह से बिम्स्टेक सार्क और एशियन के बीच में काम करता है। बात करेंगे इसके ओरिजिन की, तो 1997 ईयर याद रखेंगे। कंट्रीज इसमें पड़ोसी ही आएंगे अपने, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, यही कंट्रीज जो है इसके मेंबर भी बनते हुए देखेंगे आपको। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इन विच इंडियन स्टेट इज बदखल लेक सिचुएटेड? इन विच इंडियन स्टेट इज बदखल लेक इज सिचुएटेड? बदखल लेक जो है वो दिए गए ऑप्शन में कौन सा बिल्कुल सही होगा जहां पे ये सिचुएटेड है? हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश या फिर झारखंड? आंसर देंगे सभी दोस्त जल्दी से, सीक्वेंस में आंसर आना चाहिए। बहुत बढ़िया, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये आ जाएगी हरियाणा में, ऑप्शन नंबर ए में। कहां पे? हरियाणा में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 342, हरियाणा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हरियाणा में बात करेंगे तो कौन सी जगह? तो फरीदाबाद, ठीक है। हरियाणा में कहां पे? हरियाणा में फरीदाबाद। जम्मू से अगर आप चलोगे उस लेक के लिए, जम्मू से अगर आप चलते हो गाड़ी अपनी लेके, ठीक है, तो लगभग 10 घंटों में आप वहां पे पहुंच जाओगे। और उसके पास ही दिल्ली, 30 किलोमीटर के रेंज में दिल्ली जो है वो भी आ जाएगा, और केजरीवाल सर से भी आप मिलके आ सकते हो। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड मिलेट मिशन टू बिकम मिलेट हब ऑफ इंडिया? कौन सा स्टेट है जिसने मिलेट मिशन लॉन्च किया था कि हम जो है वो मिलेट का हब बनेंगे इंडिया का? जैसे होता ना कि कोई कोई जगहों पे एक स्पेसिफिक चीज़ बड़ी पाई जाती है, जैसे जम्मू कश्मीर है वो केसर के लिए जाना जाता है, केसर का हब आप कह सकते हैं जम्मू कश्मीर को। टी के लिए असम जाना जाता है, असम को टी का हब कह सकते हैं। कॉफ़ी के लिए कर्नाटका हो गया, ठीक है। वैसे ही कौन से स्टेट जो है उसने अप्लाई किया था इसके लिए कि हम यहाँ तक पहुँचेंगे? ये उसने मिशन स्टार्ट किया था 2021 में। अब जल्दी से आंसर बताएंगे। उड़ीसा, मध्य प्रदेश या फिर कौन सा हो जाएगा? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना या फिर छत्तीसगढ़? मध्य प्रदेश के साथ जा रहे हो? मिलेट, मिलेट देखो ये एक सूखी फसल है, मिलेट वहां पे होंगी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही सही सही, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़ बिल्कुल सही होगा। क्लियर? ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नेटाइट इज एन ओर ऑफ विच मेटल? मैग्नेटाइट जो है ये किस मेटल का ओर है? मैग्नेटाइट किस मेटल का ओर है? तो इसमें आंसर हमारा रहेगा आयरन का। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमन ब्लड द हेमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन? हमारा जो रक्त होता है उसमें हेमोग्लोबिन कहां पर पाया जाता है, किस पार्ट में होता है? हीमोग्लोबिन किस पार्ट में होता है? आंसर देंगे।
रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट या फिर लिम्फ्स पे। देखिए यार, इस क्वेश्चन का तो मैं चाहता हूं कि सभी बच्चों का सही आंसर आना चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप कंफ्यूज क्यों हो। वाइट ब्लड सेल का कहाँ से रोल आ गया, प्लेटलेट का इसमें कहाँ से रोल आ गया। हेमोग्लोबिन होता क्या है? हेमोग्लोबिन वह पदार्थ है जिसकी वजह से ब्लड का कलर जो है वो हमें रेड दिखता है, या रेड होता है, दिखता नहीं होता है, ठीक है, इस वजह से रेड होता है, ठीक है। तो ये रेड यहां पे सीधा सीधा मेंशन किया हुआ है, रेड ब्लड सेल, जो कि बोन मैरो में बनते भी हैं। क्लियर, बहुत बढ़िया। बीच में एक भाई भी बता रहे हैं रेड आरबीसी फॉर्म्ड इन बोन मैरो, बहुत बढ़िया, ठीक है। ऐसे एडिशनल नॉलेज जो आपको होती है थोड़ी थोड़ी शेयर करते जाया करें सभी दोस्त, बहुत बढ़िया। साथ में सभी दोस्त एक बार लाइक कर देंगे, जो भी हमारे साथ अभी नए जुड़े हैं क्लास में लाइक कर देंगे, और जो जो भाई नए हैं या जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो सब्सक्राइब भी कर देंगे क्लास को, बहुत बढ़िया। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नोबल मेटल। इनमें से नोबल मेटल जो है वो कौन सा है? नोबल मेटल होते कौन से हैं? पहली बात, नोबल मेटल होते कौन से हैं ये भी तो मालूम होना चाहिए। नोबल होते हैं जो नॉन रिएक्टिव टाइप होते हैं, नॉन रिएक्टिव, ठीक है, जो किसी के साथ आके क्या बोलते हैं उसे, कोरिजन, कोरिजन नहीं करेंगे, ठीक है, रेसिस्टेंस टू कोरिजन, ठीक है। जैसे लोहा होता है ना, लोहे को अगर हवा और पानी, हवा और नमी उसको अगर मिलेगी तो उसमें रस्टिंग होना शुरू हो जाती है, जंग लगती है, ऐसा होता है ना, लोहे को जंग लगने लग पड़ती है। अब आप गोल्ड है, गोल्ड को आप पानी में डुबो के रख दो, ठीक है, गोल्ड को आप एसिड में डाल दो, गोल्ड को आप हवा में डाल दो, नमी में डाल दो, उसको कुछ नहीं होगा, उसको कोरिजन नहीं होगा, वो खत्म नहीं होगा, उसको रस्टिंग नहीं लगेगी, ठीक है। गोल्ड आ गया, चांदी हो गई, सिल्वर हो गया, और इसके साथ ही प्लेटिनम हो गया। ये तीन नाम जो है ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, जो कि नोबल मेटल्स की श्रेणी में आते हैं, जो कि नोबल मेटल में आते हैं। क्लियर, जो कि नोबल मेटल में आते हैं। गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, टिन, निकल, आयरन जाएंगे घर पे, और प्लेटिनम रहेगा हमारे आंसर में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर, डी, ऑप्शन नंबर डी, प्लेटिनम इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रेडिएशन डज अर्थ एमिट्स। अर्थ में जो है वो कौन से प्रकार की रेडिएशन जो एमिट्स होती हैं? अल्ट्रावायलेट, गामा, इंफ्रारेड या फिर विजिबल। जल्दी से बताएंगे सभी दोस्त कौन से प्रकार की रेज जो है इसमें होती हैं। साथ साथ में आंसर जो है जिन जिन भाइयों को आते हैं वो देते जाए करें। लॉन्ग वेव रेडिएशन भी उन्हें कहा जाता है। कौन सी वेव्स हैं जिनकी लंबी रेडिएशन होती है? अल्ट्रावायलेट, गामा, इंफ्रारेड या फिर विजिबल। जो आंसर आपको आते हैं कृपया करके उसी का जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी, इंफ्रारेड इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, इंफ्रारेड रेज जो हैं, ठीक है, ये बिल्कुल सही होगा। ये रेज जो है धरती में एमिट होती हैं, जिन्हें कि लॉन्ग वेव रेडिएशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लॉन्ग वेव रेडिएशन भी इन्हें कहा जाता है। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक दो क्वेश्चन और बचा है आज की क्लास में। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज एन एग्जाम्पल ऑफ बीबीपोरस। दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा एनिमल है, ठीक है, जो कि बीबीपोरस है? एक होता है बीबीपोरस, एक होता है ओबीपोरस, ठीक है, एक होता है बीबीपोरस और एक होता है ओबीपोरस। बीबीपोरस वह होते हैं, बीबीपोरस और ओबीपोरस। बीबीपोरस होते हैं जो डायरेक्ट बेबी को बर्थ देते हैं, और ओबीपोरस वो होते हैं जो अंडे देते हैं, एग देते हैं पहले, फिर एग से हैच होकर बेबी जो है वो निकलता है, ठीक है। ये इन दोनों के बीच में मेन डिफरेंस है। और पेंगुइन के साथ नहीं भाई, देखो ह्यूमन जो है ना, ह्यूमन भी एनिमल है, ठीक है। ह्यूमन को सोशल एनिमल कहा जाता है। ह्यूमन बीइंग जो है, हम जो इंसान हैं, हमें सोशल एनिमल कहा जाता है। ये बात याद रखो। ऐसा नहीं सोचना कि एनिमल लिखा हुआ है तो ह्यूमन भी दिया हुआ है, ह्यूमन तो नहीं आएगा, हम तो इंसान है, हम जानवर थोड़ी ना। याद रखना, साइंस की नॉलेज, साइंस की रहस्य से अगर देखेंगे तो ह्यूमन एक सोशल एनिमल है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा, ह्यूमन इज द राइट आंसर। क्लियर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जानवर ही हैं हम भी, हम जानवरों से ही बने हुए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट इज कॉल्ड। जो मेटल्स होते हैं, एक मेटल है, आप मोस्टली ये चीज़ देखेंगे आयरन स्मिथ जो होते हैं, ठीक है, लोहार नॉर्मली जिन्हें हम कहते हैं, या फिर गोल्ड स्मिथ जो होते हैं, सुनार होते हैं, वहाँ पे हमने देखा होगा कि अगर एक छोटा सा इतना सा पीस लेंगे कोई मेटल का, आयरन का हो गया या गोल्ड का हो गया, किसी भी चीज़ का हो गया, तो उसको वो क्या करते हैं, एक पतली सी शीट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सिंपली यही पूछा गया है, उस शीट को जो हम पतला सा कर देते हैं उसे क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को। क्लियर? उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ आ गया हो। उसको क्या कहेंगे जल्दी से, तो उसको कहेंगे डक्टिलिटी। अगर किसी मेटल को पतली शीट में कन्वर्ट कर देंगे तो उसे डक्टिलिटी कहेंगे। ठीक है, क्लियर? नहीं 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 नहीं, अरे यार मैं आपके ऑप्शन देख के ना मैं भी गलत हो रहा हूँ, गड़बड़ कर रहा हूँ आपके ऑप्शन नहीं देखूंगा मैं। सुनो 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 सुनो, शीट बनाने को बोलते हैं मेलाबिलिटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसमें सही आंसर होगा। डक्टिलिटी पता क्या होती है, जब वो वायर में कन्वर्ट करते हैं, ऐसे पतली जैसी तार बना देंगे ना उसकी, ठीक है, वो होगी डक्टिलिटी। क्लियर? और सोनोरिटी जो बच्चे बोल रहे हैं मेरे भाई, ये साउंड जो अलग अलग मेटल्स की फॉर्म में हम लाते हैं, उसमें अलग अलग प्रकार के जो साउंड निकलते हैं ना, उसे बोलते हैं सोनोरिटी। ठीक है, मेलाबिलिटी ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। डक्टिलिटी जो भाई बोल रहे हैं, डक्टिलिटी वायर बनाते हैं ना जब पतली वायर, उसको बोलते हैं डक्टिलिटी। और कंडक्टिविटी जो है ये इलेक्ट्रिसिटी से आ जाएगा। जैसे हम बोलते हैं ना कि कौन सा मेटल जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, ठीक है, कौन सा है जो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो वो चीज़ें जो है वो कंडक्टिविटी में आ जाएंगी। जैसे लोहा हो गया, ये सिल्वर हो गया, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट ट्रांसफर है, ये हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं और अच्छे से उसको पास भी करते हैं। क्लियर? उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया हो, कोई डाउट आपको नहीं बचा हो इसमें। अगर फिर भी कोई डाउट बच जाएगा तो बता देना, आपको आंसर देने के लिए मैं बैठा हुआ हूं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। लैंड ब्रीज इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म। लैंड ब्रीज जो है ये किस प्रकार का मैकेनिज्म है? दो तरह की ब्रीज चलती हैं, ठीक है, एक लैंड ब्रीज चलती है, एक लैंड ब्रीज, और एक चलती है सी ब्रीज। एक चलती है लैंड ब्रीज और एक चलती है सी ब्रीज। कोई बच्चा बताएगा कि लैंड ब्रीज जो है वो किस टाइम चलती है? कोई बच्चा बताएगा लैंड ब्रीज किस टाइम चलती है और सी ब्रीज किस टाइम चलती है? किसी बच्चे को मालूम हो? हाँ भाई, मेलाबिलिटी ही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ही है, वो गलती से मैंने डी सी बोल दिया। डक्टिलिटी वायर का होता है। क्लियर? डक्टिलिटी वायर का होता है, मेलाबिलिटी शीट में कन्वर्ट करना मेलाबिलिटी होता है। तो बात करेंगे इनकी। लैंड ब्रीज जो है, लैंड ब्रीज कब चलती है? तो लैंड ब्रीज चलती है रात के टाइम, नाइट के टाइम पे चलती है लैंड ब्रीज। और सी ब्रीज जो है ये चलती है डे के टाइम पे। ठीक है, डे के टाइम पे। इसका सिंपल सा प्रोसेस ये होता है कि गर्म हवा ठंडी हवा का ट्रांसफर जानते हो ना आप, ठीक है, कि गर्म हवा जो है वो हल्की होती है, वो ऊपर चली जाती है, ठंडी हवा गर्म होती है, वो नीचे आ जाती है। तो इनका ये साइकिल चलता रहता है, बस वही चीज़ है ये। ठीक है, और इसे बोलते हैं कन्वेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि पीडीएफ मैंने ना व्हाट्सएप पे डाली है करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स की मैंने पीडीएफ डाली है व्हाट्सएप ग्रुप पे, वो एक बार देखेंगे और मुझे रिव्यू में बताएंगे कि वो कैसी है। अगर आपको उस टाइप की पीडीएफ मिले तो आप कंफर्टेबल रहेंगे उनके साथ, वीकली मंथली डेली सब मिलेगा। ठीक है, एक बार देख के रिव्यू जरूर दीजिएगा। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का आज की क्लास में बने रहने के लिए, इतना विश्वास दिखाने के लिए मेरे साथ और इतना प्यार दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का। आज की क्लास जो है वो यहीं पे एंड हो चुकी है। आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस थे। अब आपको कल फिर से मिलेंगे। सभी दोस्त जाते जाते एक बार जो है वो वीडियो को लाइक कर देंगे, जिससे कि मेरा भी थोड़ा सा हौसला जो है वो बढ़ेगा और मैं भी आपके लिए अच्छे से काम करूंगा। ठीक है, सभी दोस्त एक बार लाइक कर देंगे और हो सकेगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। क्लियर? बहुत बढ़िया। व्हाट्सएप ग्रुप की बात करें तो व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, वहाँ से आपको व्हाट्सएप ग्रुप का मिल जाएगा। क्लियर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को, बहुत बहुत प्यार आप सभी दोस्तों को, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आप सभी दोस्तों का इतना प्यार दिखाने के लिए। पीडीएफ देखो, जिनको पीडीएफ चाहिए इस नंबर पे मैसेज कर दो, इस नंबर पे मैसेज कर दो, आपको पीडीएफ वहाँ मिलेगी। बट पेड है, मैं फिर से बोलता हूँ पेड है, क्योंकि बाद में बच्चे ना ऐसे थोड़े हो जाते हैं कि नहीं सर ऐसा कैसा ये वो, तो मेरे को वो चीज़ें एक्स्ट्रा लफड़े नहीं चाहिए। मैं सिंपल पहले यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, पेड है।
₹59 प्राइस है, ठीक है। इसमें JKP की है, इसमें 12 प्रैक्टिस सेट हैं, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगे जो बच्चे लेना चाहते होंगे वही बोलें, ऐसे बहुत सारे अलग अलग होते हैं, वो चीज़ें मत करना प्लीज़ मेरे साथ, ठीक है। ₹59 की है, जो कोई भाई लेना चाहता होगा इस नंबर पे मैसेज कर देना। चलिए दोस्तों, और ध्यान रखिएगा अपना, अपने परिवार का। तब तक कल फिर से मिलेंगे और अच्छे से जो है वो रिवीजन वगैरह करते रहेंगे आप सभी दोस्त, क्लियर। और कोई अगर आपको डाउट बचता है, कोई क्वेरी होती है, तो इस नंबर पे आप अपना डाउट वगैरह भी मेरे को बता सकते हैं। जो आपकी क्वेरी होती है वो भी आप मेरे को यहाँ पे सेम नंबर पे बता सकते हैं, क्लियर। बाकी दीजिए इजाज़त मेरे को, अब चलते हैं। तो मिलेंगे कल फिर से नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।